पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 100 मिनट का संबोधन किया तो उनके निशाने पर कांग्रेस रही। संसद में पीएम मोदी के दिए संबोधन को दिल्ली से छपने वाले ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने संसद के भीतर से जब अपने चुनावी लक्ष्य की बात कही तो इसने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया होगा। पीएम मोदी ने सीटों को लेकर जो बातें कही वो 2024 के चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी के आत्मविश्वास को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने संसद में कहा, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी दूर नहीं है। अब की बार बीजेपी सांसद जवाब देते हैं 400 पर। पीएम मोदी ने कहा, मैं ऐसे आंकड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को 400 सीटें पार करवा कर रहेगा, लेकिन बीजेपी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को 10 साल के दौरान अच्छा विपक्ष बनने का मौका मिला, लेकिन इसमें वो विफल रही। विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कहा कि उसने खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी नुकसान किया है। पीएम मोदी ने कहा, एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष चुनाव लड़ने का साहस खो चुकी है, तो कुछ लोग अपनी सीट बदल रहे हैं और कुछ राज्यसभा के रास्ते संसद आना चाह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस कई मुद्दों पर पीएम मोदी की आलोचना करती रही है। इन आलोचनाओं पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कैंसल कल्चर में फंस गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी ने सदन से अपने संबोधन में यह संदेश देना चाहा कि विपक्ष देश की उपलब्धियों में गर्व महसूस नहीं करता है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।